नेक्स्ट टॉपिक 10.16 ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें दिखाई जाने वाली सामग्री का चित्र सामने लगी स्क्रीन पर व्यक्ति के सिर से ऊपर बनता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी को इसकी ऊपरी सतह पर लगे कांच के ऊपर रखा जाता है और इस कांच के नीचे लगे हैलोजन के बल्ब को जलाया जाता है, जिससे इसके छाया प्रोजेक्टर में लगे लेंस से और दर्पण से टकराने के बाद सामने लगी स्क्रीन पर बनती है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सामान्यतः प्रचलन में नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अन्य साधनों से सस्ता और प्रभावशाली है। ट्रांसपेरेंसी पर आप चित्र भी बनाकर भी प्रक्षेपण कर सकते हैं या फिर सीधे ट्रांसपेरेंसी पर ही लिखकर प्रक्षेपित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है 10.17 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम का ही एक भाग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1990 में प्रारंभ किया गया था। कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए आजकल यह काफी प्रचलन में है। इसमें हम विद्यार्थियों को विभिन्न फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप, कार्टून, मानचित्र और ऑनलाइन संसाधनों लिंक का प्रयोग करके रोचक ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में तो स्मार्टफोन में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग के रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन उपलब्ध है। इसमें वर्णित विभिन्न बिंदुओं और तस्वीरों के प्रस्तुत होने के तौर तरीकों को आकर्षक बनाने के लिए इसमें एनिमेशन का भी प्रयोग किया जाता है। जब आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरह बन जाए तो आप इसे स्लाइड शो के रूप में संरक्षित करके रख सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी आपके प्रेजेंटेशन में बदलाव नहीं कर पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कई नमूने उपलब्ध रहते हैं। इनका प्रयोग करके भी प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक 10.18 सामाजिक विज्ञान गेम्स। भाषा एवं विज्ञान की तरह ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी सामाजिक विज्ञान गेम्स को महत्व दिया जाने लगा है। कुछ सामाजिक विज्ञान आधारित खेलों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आशा है कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। नंबर 1 सामाजिक प्रश्नोत्तरी। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सिखाना रुचिकर हो सकता है। कोई एक इकाई पढ़ाने के बाद भी आयोजित की जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भागीदारी करने की प्रेरणा भी मिलती है और अपने विषय का तथ्यात्मक ज्ञान का आधार भी मजबूत होता है। सामाजिक प्रश्नोत्तरी को इकाई योजना में रखते हुए इन्हें कुछ निश्चित अंतराल के बाद भी कराया जा सकता है। नंबर 2 सामाजिक पहेली। पहेली प्राचीन काल से ही मानव के अमोल विनोद का माध्यम रही है और लोगों का मनोरंजन के साथ साथ पहेलियों ने मानव के ज्ञान और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में अहम भूमिका निभाई है। पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आज भी पहेलियों पर आधारित खेलों में रुचि देखने को मिलती है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान पर आधारित पहेलियों का निर्माण करके ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन या खेल का आयोजन किया जा सकता है। और 10.19 टॉपिक है सारांश। प्रस्तुत इकाई में आपने जाना कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए रेखाचित्र, छायाचित्र, प्रतिरूप मानचित्र, वंशावली चार्ट, समय रेखाएं एवं अनेक आधुनिक शिक्षण अधिगम सामग्री वर्तमान में उपलब्ध है। आजकल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शब्दों का प्रचलन बहुत हो रहा है। शिक्षण सामग्री में प्रयोग की जाने वाली मशीन संबंधी वस्तुएं जैसे फिल्म खंड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिन्हें हम ऊपर माध्यम कह आए हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं और इनमें उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे फिल्म, छायाचित्र, रेखाचित्र जो कि सूचना, अवधारणा आदि का निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। और अंत में निबंधात्मक प्रश्न। नंबर 1 स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में इसे किस प्रकार उपयोगी मानते हैं? प्रश्न नंबर 2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आप रेडियो के महत्व पर परिचर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 3 टेलीविजन मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम उपकरण के रूप में उपलब्ध है, विवेचना कीजिए।